हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मंत्रा पे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से जीएस के वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग भारतीय संसद को पढ़ेंगे। भारतीय संसद होता क्या है, भारतीय संसद के कितने प्रमुख भाग हैं, इन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन को भी आज यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो साथियों, भारतीय संसद के 3 प्रमुख भाग हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है राष्ट्रपति। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है राष्ट्रपति। दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें 2 तो हाउसेज हैं और तीसरा एक पर्सन है, तो ये तीनों कैसे भाग हो सकते हैं। तो ये सही है कि ये 2 हाउसेज हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा, लेकिन तीसरा जो है ये पर्सन है और ये तीनों मिल करके हमारे भारतीय संसद को बनाते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। इसे हम महामहिम भी कहते हैं। महामहिम भी कहते हैं। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है, इसलिए हम इसे सेना प्रमुख भी कह सकते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, वहां पर इस पर डीपली चर्चा की जाएगी। फिलहाल हम लोग लोकसभा और राज्यसभा को समझते हैं। लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं। भारतीय संसद के बारे में संविधान के अनुच्छेद 79 यानी कि 79 में बताया गया है और लोकसभा के बारे में भारतीय संविधान में अनुच्छेद संख्या 81 में बताया गया है तथा राज्यसभा के बारे में भारतीय संविधान में अनुच्छेद संख्या 80 में बताया गया है। ये याद रखेंगे आप लोग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि भारतीय संसद को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है या किस अनुच्छेद में बताया गया है, या राज्यसभा को भारतीय संविधान के राज्यसभा के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, या फिर लोकसभा को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा जो होता है वह अस्थायी सदन होता है, यानी इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। और राज्यसभा जो होता है वह अस्थायी सदन होता है, यानी कि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, यानी कि चुनाव के द्वारा उसे चुना जाता है कि उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए किसी भी व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के गुण होने चाहिए। पहला गुण कि उसकी मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तथा वह किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, यानी वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, या फिर अन्य किसी भी पद से वह लाभ न ले रहा हो। तो ये 3 गुण होने चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए।
उसकी मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर आसीन न होना चाहिए, मतलब लाभ के पद पर न होना चाहिए। इसी तरह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी किसी भी व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के गुण होने चाहिए। पहला है कि उसकी मिनिमम आयु जो हो 30 वर्ष होनी चाहिए, इसमें मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, इसमें मिनिमम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसमें भी वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर न हो। इसमें मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और इसमें 30 वर्ष होनी चाहिए। इसीलिए हम इसे हम युवाओं का संसद कहते हैं। हालांकि 25 और 30 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। इसे युवाओं का संसद कहा जाता है और इसे बुजुर्गों का संसद कहा जाता है या बूढ़ों का संसद कहा जाता है। 25 और 30 उम्र में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे हम लोग लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, यानी कि लोकसभा को हम लोग लोकप्रिय सदन भी कह सकते हैं। लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वह 552 संविधान के अनुसार होती है। संविधान के अनुसार जो सदस्यों की संख्या होती है वो 552 होती है। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, कहीं 552 दिया रहता है, कहीं 545 दिया रहता है। चलिए आज हम इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। जो लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या संविधान के अनुसार है वो 552 है, लेकिन भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में, जैसे कश्मीर का जो कुछ हिस्सा है वह पाकिस्तान के अधिग्रहण में है, जिसे हम लोग पीओके भी कहते हैं। उसमें हमारे देश का जो 7 संसदीय क्षेत्र है, 7 संसदीय क्षेत्र वो उसमें चला गया है, जिसकी वजह से सिर्फ 545 सीटों पर ही भारत में चुनाव हो पाते हैं। तो जो वर्तमान में संख्या है वो 545 है, होनी चाहिए 552। भगवान करे आगे हो, हम लोग जल्द से जल्द पीओके को अपने हिस्से में मिलाएं और 552 सीटों पर चुनाव लड़ें, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हो। इसमें जो 543 सीट होती है उसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी जनता के द्वारा वो चुने जाते हैं, और जो 2 सीट होती है वह राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी एंग्लो इंडियन को वह मनोनीत करता है। राज्यसभा के सीटों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। राज्यसभा में 250 सीटें होती हैं। 250 सीट होनी चाहिए संविधान के अनुसार, लेकिन चुनाव 245 सीटों पे होता है। इसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को निर्वाचित करता है, यानी 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। मनोनीत मतलब अपने मन से उन्हें उस मतलब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनाता है, और ऐसा नहीं कि अपने मन से बना देता है। इस पे मंत्रियों का विचार विमर्श होता है। जो वर्तमान सरकार होती है उस सरकार से उसका बातचीत होता है, विचार विमर्श होता है, फिर उन्हें मनोनीत करता है। ये तो जो 2 सदस्य वह चुनता है वह एंग्लो इंडियन होते हैं, और ये जो 12 सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के जो 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है, उनका किसी विशेष क्षेत्र में योगदान होना चाहिए। जैसे सांस्कृतिक क्षेत्र में होने चाहिए, सामाजिक सेवा में होने चाहिए, यानी समाज सेवा में आगे होने चाहिए, या फिर खेल कूद में होने चाहिए। इस प्रकार के क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा योगदान है तो उसे राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा के सदस्य के लिए। जो राष्ट्रपति मिनिमम आयु होती है, इसके बारे में भी मिनिमम आयु हम लोग समझ लेते हैं। जो राष्ट्रपति की मिनिमम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, और वह भी भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी उसके अंदर भी दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और तीसरा कि वह भी किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए।
हासिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने भारतीय संसद के बारे में पढ़ा। बहुत संक्षेप में मैंने इसको पढ़ाया। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा फिर मैं इसी तरह की वीडियो लेकर के आऊँगा और अच्छे वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।